अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब दोस्त। ये आज की वीडियो पावर बैंक के बारे में। ये आप देख रहे होंगे, ये जो केस में आते हैं और इसको आप ख़ुद पावर बैंक बनाते हैं, तो इसकी ये स्ट्रिप बिल्कुल अलहदा हो गई है, गिरने की वजह से ये टूट गया। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसकी ये जो सोल्डरिंग है ये यहाँ से उखड़ गई है और ये 18650 के जो सेल होते हैं ये सारे अलहदा हो गए हैं। तो इसको आज कोशिश करेंगे कि ये दोबारा वर्किंग में आ जाए। ये आप देख रहे होंगे इसके ऊपर, ये सेल के ऊपर लिखा हुआ है 18650। तो ये सेल जो होते हैं, ये आपने देखा होगा, ये लैपटॉप की जो पुरानी बैटरियाँ होती हैं जो बैकअप देना छोड़ देती हैं, उनमें से निकाले थे मैंने। उसमें से कोई 1-2 सेल ख़राब होते हैं, बाकी जो हैं वो सारे वर्किंग में होते हैं। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है। और इस केस का भी लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इस तरह का ये केस बाय भी कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे, ये इसको एडजस्ट करके ये जो स्ट्रिप है तो इसको सोल्ड करेंगे, इसका जो इंटीग्रेटेड सर्किट बना हुआ है इसके साथ। तो चूँकि ये आपको पता है इसमें ये पैरेलल में होते हैं सारे बैटरी सेल, तो ये एक ही स्ट्रिप बनाई है पूरी इसकी। और इसके ऊपर यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दो साइड पे 2 स्ट्रिप्स हैं। तो इसको अभी ये इसकी सोल्डरिंग जो है वो करते हैं और देखते हैं कि ये दोबारा वर्किंग करता है या नहीं, ऑन होता है या नहीं। तो अभी जो है इसमें ये तकरीबन 10 सेल वाला जो है वो भी आ रहा है, ये पावर बैंक का केस, जिसमें आप 10 सेल लगा सकते हैं और ज़्यादा बैकअप देता है। तो ये जो मेरे पास है इसमें 8 सेल लगते हैं। तो ये देखें, अभी यहाँ पे इसको ये जो टांका है इसका यहाँ से टूटा है, इसको दोबारा रीसोल्ड करके देखते हैं। इसको कोशिश करते हैं कि ये अपनी जगह पे दोबारा सोल्डरिंग इसकी सही हो जाए और फिर इसको ऑन करके चेक करेंगे कि ये वर्किंग कर रहा है या नहीं। तो है ये बहुत ज़बरदस्त काम की चीज़ है, ये काफ़ी अर्सा हो गया मेरे पास, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ और बेहतरीन वर्किंग कर रहा था ये देखें यहाँ पे इसकी सोल्डरिंग हो गई है और बिल्कुल फिक्स अपनी जगह पे ये दोबारा सोल्ड हो गया। और अभी एक सेल लगा के इसको देखते हैं। इसमें आपने पॉजिटिव और नेगेटिव जो है इसका लाजमी ख्याल रखना है। अगर आप उलट सेल लगाएंगे तो इसका सर्किट फ़ौरन जल जाता है, इसमें वो प्रोटेक्शन नहीं होती। ये देखें, अभी चूँकि ये चार्ज नहीं है सेल इसके, तो इसीलिए अभी फ़ौरन एक सेल लगाने के बाद इसने डिटेक्ट किया लेकिन ऑफ़ हो गया। तो अभी ये सारे सेल जब लगाएंगे तो फिर इसको ऑन करके देखेंगे कितनी % चार्जिंग है इसमें। तो इसको ये पोलैरिटी का लाजमी ध्यान रखना होता है, नहीं तो ये फ़ौरन इसका सर्किट जो है वो जल जाता है अगर सेल आप इसमें उलट लगा दें तो ये देखें जी, अभी इसमें बिल्कुल ये अपनी जगह पे फिक्स हो गए हैं। और ये 8 सेल आप देख रहे होंगे और ये आप देख रहे हैं 30,000 mAh इस पर लिखा हुआ है। ये तो खैर वैसे ही एक अंदाज़न रीडिंग लिखी होती है इसके ऊपर, वो डिपेंड करता है ये जो आपने लगाए हैं इसके अंदर 18650 वाले सेल, उन पे ये वो कितने mAh के हैं। तो ये देखें, ये 66% अभी शो कर रहा है इसकी और ये ऑन हो गया। इसका मतलब है कि ये बाकी इसमें कोई फॉल्ट नहीं आया, सिर्फ वही जो इसकी सोल्डरिंग ख़त्म हुई। और ये देखें, इसकी जो लाइट हैं वो भी ऑन हो गई हैं। तो अगर आप इसको सिर्फ ये एज ए नाइट लाइट के तौर पे यूज़ करते हैं तो इस तरह ये अगर एक दफ़ा फुल चार्ज हो तो कम से कम ये 3 महीने तक निकाल सकता है। 3 महीने तक आपको इसकी चार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना बल्कि उससे ज़्यादा निकाल जाता है ये। तो अगर आप मोबाइल वगैरह इस तरह की और कोई और चीज़ यूज़ करते हैं इसके साथ तो फिर इसकी चार्जिंग जो है वो जल्दी ख़त्म होती है और दोबारा इसको चार्ज करना पड़ता है। तो ये देखें, इसकी दोबारा ये जो ऊपर केसिंग है इसको मैंने वापस लगा दिया, लेकिन इसके कुछ लॉक जो हैं वो टूट गए हैं इसके अंदर से ना, इसलिए ये दोबारा सही फिक्स उस तरह नहीं हो रहा जिस तरह बिल्कुल पहले फिक्स था। और अभी ये ऊपर से देखें, प्रेस करके इसके बटन को देखते हैं जो तो इसमें भी ये वर्किंग कर रहा है। ये देखें, लाइट ऑन हो गई है इसकी। ओके जी, जो नए दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। थैंक यू।